कल अपन फिर नए की बात कर रहे थे कि नए के प्रकार कितने हैं। अब व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखें ना तो हर आदमी अपना एक एंगल रखता है, और वो हम्म, पूरा प्रमाणिक नहीं होने से झगड़े का मूल कारण। अब ये एक ऐसा विषय है जो मतलब बाहर के चीजों को, आत्मा को कैसे कलुषित करता है। जैसे बोलता है अपन, आप क्रोध मत करो। अब क्रोध मत करो तो बहुत अच्छी बात है, तो क्रोध होता है क्यों है, उसकी उसकी विवेचना नहीं होती। भगवान ने उसका भी उत्तर बताया कि भाई क्रोध क्यों क्यों पैदा हो जाता है। क्रोध मत करो, अच्छी बात है, बट क्रोध क्यों होता है। अधिकतर क्रोध लाइक डिसलाइक। अब रूट पे हिट कर रहे हैं। रूट पे यह है कि आदमी के जब व्यूज नहीं मिलते हैं तभी क्रोध होता है। ये सुनो। अब क्रोध यस। ऐसे कैसे लोगों को बोलते हैं कि आप चिंता मत करो। हम्म। तो बोला कि यार बहुत भिड़े कि आपने मेरे को बता दिया, बाकी मैं तो भी चिंता करने वाला ही था। चिंता मत करो मतलब क्या, ऐसा एक ऊपरी तौर पे अपन बोल रहे हैं कि चिंता मत करो। तो ठीक है भाई, आपने टेंशन मत लो यार, अभी तो मैं तो लेने वाला ही था, आपने बढ़िया किया मेरे को बता दिया। दीदी को फोन करना एक बार। हाँ, आपने बता दिया, नहीं तो मैं तो टेंशन लेने वाला ही था। टेंशन कोई लेता है क्या भाई, टेंशन होता है। तो और क्यों होता है वो आप सुनो मिश्री लाल जी के मुंह से। हाँ, तो ऐसा बोल रहा आदमी तो वो, अब उसकी रूट की बात नहीं होती है, संभाव रखो। अब संभाव क्या है, संभाव रखो मतलब, और प्रेशर की कुकर हो जाता है। उसको हम्म। वाइफ को सिखा रहे हैं, मतलब बहू को सिखा रहे हैं कि तुम संभाव रखो, तो वो कुछ बोलती नहीं है, बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। और बोलने बोलने के चक्कर में एक दिन पूरा प्रेशर कुकर फटता है। हम्म। संभाव रखने का, हमको बोला महाराज साहब ने कि संभाव रखने का, तो संभाव रख रख के फट जाता है। इन सब का समाधान भगवान ने बताया है कि न्याय और प्रमाण। प्रमाण का मतलब होलिस्टिक, सम्यक दृष्टि, पूरा 360 डिग्री। और नए मतलब उसका अंश मात्र। अब अंश की मात्र की क्या क्या, मुख्य तो दो भाग है। एक भाग है कोई भी द्रव्य को, द्रव्य मतलब द्रव, द्रव मतलब फ्लो जो हो रहा है, दैट इज द्रव। एनीथिंग इज फ्लोइंग इन दिस वर्ल्ड। ये उसके देखने के तरीके बताए। अब ये देखने के तरीके अनंत नए हो सकते हैं। अब अनंत नए को क्लास में डाला है कि ये क्लास है। कोई भी चीज अगर वस्तु है तो हमने लगाया था। हाँ, જોઈ લો ना, चालू की दो स्वाध्याय। निगम ने, संग्रह नए, व्यवहार नए, रजिसूत्र नए, शब्द नए, संधि रूढ़ नए एवं भूत नए। उसमें मुख्य तो निगम नए। मुख्य अगर दो दो उसके दो तरीके देखने के, एक ध्रुव को देखना, और एक दूसरा उसकी बदलती हुई पर्याय को देखना। अब वस्तु है भी और वस्तु बदल भी रही है। जो है मतलब कुछ है पड़ा है और कुछ बदलने पड़ा है। दिस इज कंटिन्यूअस। निगम ने दोनों को ग्रहण करता है, तो उसका विषय बड़ा है। अब निगम में अगर संग्रह जाते हैं तो वो क्लास को पकड़ता है। क्लास मतलब निगम ने मतलब सारे द्रव्य हैं। तो कोई है मात्र अगर बात पकड़ोगे तो जीव भी है, अजीव भी है। बट उसमें जीव का क्लास पकड़ लिया तो एक क्लास पकड़ लिया हमने कि संग्रह, जीवत्व जहाँ सब में जिसमें जानना देखना है, तो वो संग्रह नय हो गया। संग्रह नय से फिर अगर मतलब एक क्लास हो गई। अब क्लास में भी जानना देखना मतलब कैसे जानना देखना, किसको जानना देखना। या सोने का एग्जाम्पल है तो सोने में क्या, सोने के फिर आभूषण है कि भाई ये कड़ा है, ये चूड़ी है। तो वो फिर आगे क्लास से व्यवहार में आता है, क्योंकि व्यवहार में जब आप यूटिलिटी जाते हैं या सामने किसको यूज करते हैं या उस करंट प्राय को देखते हैं, तो व्यवहार में अपना काम सिद्ध होता है। अगर मान लो अपन आज भुजा में पहनना तो मेरे को बाजूबंद चाहिए, भले वो सोना है, पर चेन ला के देंगे तो चेन थोड़ा पहन सकता है। चेन तो नहीं पहन सकता ना, वो तो बोला है तो सोना ही है। और वो सोना वहाँ मुख्य नहीं है। तो वहाँ व्यवहार नय में उसका पर्याय दृष्टि, यानी कि इसकी फॉर्म, उस फॉर्म में क्या फॉर्म चाहिए वो ज्यादा मुख्य हो जाती है। उसमें भी ऋजु सूत्र नय पर्याय के जो वर्तमान पर्याय है। अब पहले वाले जो मैं उसमें तीनों तीनों काल की बात संभव है। इसमें वर्तमान पर्याय का मतलब ऋजु सूत्र जो वर्तमान में क्या है। अभी वर्तमान में आज पाइजब है, वो पाइजब कल चूड़ी भी बन सकता है, बट आज अभी क्या है, उसको पाइजब बोलते हैं। फिर अब इन सबको बोलने के अंदर, ये तो वह चीजें जो है उनको अब बोलने से भी
वस्तु का भेद होता है। अब शब्द आपने क्या चयन किया है, शब्द में लिंग से, क्षेत्र से, साइज से, कुआ है, अरे कुई है। अब कुआ है, कुई है, या कड़ा है, चूड़ी है। बड़ा है तो कड़ा है, छोटे है तो चूड़ी है तो दोनों ही है। बट अब कड़ा है और चूड़ी है, अगर ये भेद भी उसकी आप जगह नहीं देंगे तो एक बोलेगा कड़ा, एक बोलेगा चूड़ी, तो झगड़ा हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कड़ा है, वो बोल रहा है चूड़ी। तो कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज, मतलब कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज है कि 360 डिग्री देखने के लिए। अगर सारी तरह से आप नहीं देखोगे और सामने वाला वो अगर देख रहा उस तरह से, और उस पर आप आग्रह करोगे कि भाई यही सही है, तो वहाँ क्रोध वहां से उत्पन्न होता है। हम्म क्रोध की जड़ को पकड़ा कि तुम, क्रोध पैदा क्यों होता है। आदमी सम्यक दृष्टि नहीं इसलिए पैदा होता है। अब सम्यक दृष्टि हम्म नहीं है मतलब आत्मा में मानता नहीं, आत्मा तो आत्मा भी मानता है और क्रोधित आत्मा भी मानता है, सब मानता है। निगम नय में दोनों है भाई। अगर मान लो उसकी पर्याय बदल रही है तो पर्याय भी है, और ध्रुवपणा है तो ध्रुवपणा भी है। ये तो सोना है, अब बाजार में बेचने जाएंगे तो सोना, सारे आभूषण एक जैसे हो गए। मेरे को तो पैसे तो 60,000 के आएंगे ना, तो सोना सोना, हम्म चाहे वो अभी चेन है कि बाजूबंद है, कुछ भी है, मेरे को बेचना है, पैसे इकट्ठे करने हैं। मान लो अपने को गले के पैसे लेने, तो सब एक गला दिया तो सब एक हो गया ना। हम्म अब गले में पहनना तो वो नहीं है, या कुछ हम्म पहनना, तो फिर वो सोना नहीं है, फिर उसकी पर्याय मुख्य है कि मेरे को ये। तो ये दो दृष्टि मुख्य दृष्टि है, बाकी वे शब्द से आदमी। अब शब्दों में भी अगर कारक है, लिंग है, भेद है, क्षेत्र है, उसके हिसाब से भी शब्द बदलते हैं। शब्द में मतलब एक ही वर्ड, जैसे आई एम हाउस्ड हियर, और हाउस का मतलब घर भी है, हाउस मतलब क्रिया है कि मैं अंदर बैठा हूँ। तो हम्म हाउस्ड और हाउस, इनमें फर्क चल गया। शब्द एक ही है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है। तो कर्ता कर, ये जो कारक है, 6 कारक होते हैं जैसे कर्ता, कर्म, करण्य, उनके हिसाब से भी बदलता है अर्थ। तो ये अर्थ बदलने की कितनी सूक्ष्म आगे बात बोली। अगर शब्द वही है लेकिन उसका अगर लिंग भेद से, या उसका एक वचन बहुवचन से। अभी एक आम है और 5 आम, दोनों में अंतर है। आम तो आम ही है, बट एक और 5 को शब्द ग्रहण करता है। द्रव्य की दृष्टि से तो आम ही है, पर एक आम अलग है, 5 आम अलग है। इन्हें तो एक दे दो, मैंने 5 दे दो, झगड़े हो भाई। एक और 5 हम्म एक कैसे है। हम्म एक भाई को एक दे दिया, एक को 5 दिया, तो झगड़ा नहीं होगा। नहीं नहीं, एक एन 5 तो सब एक ही है। धन तो धन है बस, अरे भाई धन धन नहीं है, एक एक वन 5 5 है। ये संख्या शब्द में फर्क पड़ जाता है। संबी रूढ़ का मतलब, अब मुनि, श्रमण और साधु, साधक, ये तीनों एक जैसे शब्द है निर्ग्रंथ, लेकिन उनका किस उत्पत्ति से हुआ। या अपन सोना पहन रहे हैं तो एक, या कपड़ा पहन रहे हैं तो एक मशीन मेड है, चाय पहन रहे हैं मशीन मेड है, हैंड मेड है। चाय तो चाय ही है, बट उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है उससे भी फर्क पड़ जाता है। एक है तो मशीन वाली चाय लाया, हमारा तो बनाने लाया, तो चाय है। बट फिर भी वो उसका फर्क पड़ जाता है कि कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। निर्ग्रंथ तब हम्म कहला जाएगा जब उसके अंदर ग्रंथि हट गई। श्रवण तब कहलाएगा जब श्रम कर रहा है। लेकिन निर्गन श्रवण ऊपर ऊपर से लगेगा एक जैसा ही है, बट उनके, उसके व्युत्पत्ति से, उसकी जनरेशन से या प्रोडक्शन से अगर अंतर है, तो वहां भी अंतर पड़ जाता है। और एवं भूत नय है कि वो जो वर्तमान में पर्याय है और क्रिया रूप। अब एक दिन भर अपन किसी को बोल सकते हैं पुजारी है, पर एवं भूत वाला उसको मानता है कि ये पुजारी जब मंदिर में पूजा करा तभी पुजारी है, हम्म पुजारी नहीं है, ऐसा। तो वो बोल रहा है कि पुजारी तो पूजा कहाँ कर रहा है। हम्म तो बोल रहा है यार ये पुजारी है तो मान ले बस। अरे पुजारी है तो हम्म मैंने मानू, मेरे पूजा करे तो मान बाकी ना मान। हाँ तो ये भी अंतर पड़ गया ना, कि या इस हाँ अंतर कैसे कैसे दृष्टि का अंतर पड़ सकता है। इस सारी दृष्टियों को भगवान ने अलग अलग क्लासिफाई करके बताया, और ये मूल कारण बताया कि ये अंतर नहीं समझने से मूल ये है कि आदमी अलग अलग हो जाता है, अलग अलग होता है तो फिर क्रोध आता है। फिर क्रोध आता है तो इसलिए बोलते हैं कि तुम क्रोध मत करो, वो नहीं, ये समझो कि क्रोध क्यों आता है, तो भगवान का रूप हाँ जा रहा है। यार हाँ हाँ, बोले आप क्रोध मत करो, अरे यार आप टेंशन मत लो। टेंशन यार कोई लेता है क्या। हम्म तो ये कितना आनंद का विषय है। मतलब इस संसार में भी आपको अगर जीना है, तो भगवान ने जो रूप बता रहे हैं, कितनी, कितना तो दिमाग, क्या मतलब दिमाग क्या, इसलिए तो केवल ज्ञानी कहलाए कि अलग अलग हम्म से हाँ अलग। कल मैं यही तो कह रहा था कि केवल ज्ञान में उजाला ही उजाला है, तो उनकी सारी नए समझ में आ रही है। वो कौन सा हाँ हर चीज की ये झगड़े की जड़ ही खत्म कर दूं मैं। हाँ, उसको जड़ से समाप्त करने की बात बोली है कि जड़ कैसे किस समाप्त। किस तरह से आश्रय आता आने वाला है, किस किस तरह से हाँ ये आदमी जो है विवाह में जाने वाला है।
उसका हाँ, रूट कॉजेज है, सारी की सारी समूल नाश कर दूं। समूल नष्ट करने की विधि बताई। तो मतलब ऐसा देख करके अपना, अब इसको दिमाग की दृष्टि से भी देखें तो भगवान का दिमाग भी किस लेवल का रहा होगा, क्या तो मैं उन्होंने अनुभव किया हाँ, ये होगा, क्या यही देखा होगा। स्थिति मैंने बताई कि भी किस हम्म। तरह से साधना में उनको ये सब बातें अब ये अब अपने आप से दिख रहा है ना, जैसे हम्म। वनस्पति में जो जीव दिख रहा है तो कहाँ से दिखने लगा उनको। हम्म। इवन आज भी अपन देते कहते हैं आग में जीव, यार आग तो जला देता है सबको, पर अग्नि जीव अग्निकाय भी होता है। हम्म। तो उन्होंने तो देखा है, और ये किसी दिन ये सत्य हो ही जाएगा, अग्निकाय भी होती है, बिल्कुल। जलकाय है, वनस्पति है, जीव है ये। तो ये चीजें वनस्पति तो जगदीश चंद्र बसु ने अभी 100 साल पहले माइक्रोस्कोप में देख के बताया हम्म। कि सेल होती है, और इससे इस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है, इनमें भी भावनाएं होती है। कहने का मतलब उनको इतना सूक्ष्म जो ज्ञान हुआ है, और केवल ज्ञान का अर्थ है कि ज्ञान नाम को कोई जगह ही नहीं है वहाँ। हम्म। तो ये सारे सूत्र, मतलब ये जो लास्ट सूत्र है आदमी का, कि कैसे नए और प्रमाणिक आदमी प्रमाणिक कब होता है। कोई भी अगर आदमी अपन बोलता है ना कि आदमी प्रमाणिक है, हम्म। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि उस सिचुएशन में वो दोनों पक्ष को एक साथ देखता हुआ बोलता है कि देखो बहू ने ऐसा किया लेकिन सास ने भी ऐसा किया, तो सास ने ऐसा किया तो बहू ने ऐसा किया, तो ऐसा ऐसा होता है। तो वो आदमी को सामने गले बात उतरती है जब दोनों पक्ष की बात रखता है तब। और जब एक ही पक्ष की बात करता है तो वो फिर वकील हो जाता है, और दोनों पक्ष हाँ की बात देखता है तो जज हो जाता है। हाँ, मतलब पक्षपात हो रहा है। और हाँ, न्याय की बात नहीं होगी जब तक पक्षपात दिखेगा, और पक्षपात दिखेगा जब झगड़ा बना रहेगा, चाहे कितनी पंचायती कर लो। वकील दो है और जज एक है, ये फर्क है। हम्म। वकील हमेशा दो होंगे, वो अलग अलग हम्म। रखेंगे, वो अपना अपना उनको नए ला करके रखेंगे। लास्ट में जज हम्म। क्या करता है, दोनों नए को दे करके न्याय करता है। न्याय का मतलब जो जैसा है वैसा बताता हम्म। हम्म। है, जो जैसा है उसको ऐसा देखना, उसी को श्रद्धा बोला है भगवान ने कि ये श्रद्धा है। नहीं तो हम्म। जैसा है उसको नहीं देखोगे तो वह विपरीत श्रद्धा हो जाएगी। तो धर्म भी श्रद्धा, इसी को बोलते हैं ना, जो जैसा है वैसा ही। हाँ, जो जैसा है उसको उस रूप में समझना, उस रूप से मानना। पर्याय को पर्याय रूप में मानना, द्रव्य को द्रव्य रूप में मानना उसका। मान लो विपर्याय है तो विपर्याय भी तो है। हम्म। सपना है तो सपना भी है। पर सपने में न्यूयॉर्क नहीं आता है तो नहीं आता है। सपना आता है तो वो सही है। अब सही क्या न गलत क्या, इसलिए अलग अलग एंगल है। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अगर बात करोगे तो सारी बात झूठी हो। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने बताई, न्यूटन्स के लॉ खत्म हो गए बिकॉज ऑफ आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ऐसा है, हम्म। साइंस में भी ऐसा है। अभी नहीं, आधा घंटा, हाँ। तो हम्म। आज जैसे ये पहला जो अध्याय है ना, वो यहाँ जैसे होता है, विच इज इन अ वे वी कैन से पूरा नॉलेज के लेवल क्या है, एक्वायर कैसे करना है, और जीवादि तत्व क्या है, ऐसा निरूपण। और देखने की दृष्टि, सबसे पहले देखने को पकड़ा भगवान ने कि दर्शन है, देखना है तो देखना कैसे है। अब जिसका चश्मा ही सही नहीं है तो उसको जो भी दिखेगा सब गड़बड़ होगा। सबसे पहले हम्म। भगवान ने चश्मे को पकड़ा कि तू देखता हाँ। कैसे है भाई, तू चश्मा पहले सही लगा, बाद में हम्म। जो दिखेगा वो सही दिखेगा। तो पहले हम्म। जो अगले पार्ट जितने भी पढ़ोगे, अगर ये पार्ट नहीं पढ़ा तो जो भी दिखेगा सब गलत दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पापा पापा मेरे में बहुत अच्छे आते हैं। बोले क्या अच्छे आते हैं? कि भाई मैं सुबह जल्दी हम्म। उठता हूँ, कहना मानता हूँ, खाना खाता हूँ टाइम पे, सहयोग करता हूँ। बोला अच्छी बात है। फिर एक बात है, झूठ गलत बात है कि मैं झूठ बोलता हूँ। झूठ बोलने सारा पानी फेर दिया। तो जब तक हम्म। अनेकांत समझ में नहीं आएगा तो भगवान की दृष्टि सम्यक होगा ही नहीं। और सम्यक होगा नहीं तो प्रमाणिक होगा नहीं, प्रमाणिक होगा नहीं तो लोक व्यवहार में भी उसकी नहीं प्रशंसा हो सकती है। और अपनी आत्मा को भी नहीं जान पाए। हम्म। क्योंकि आत्मा का भी संग अगर मान लो देखें तो आत्मा अपने आप में जीव द्रव्य है, वो भी द्रव्य है, और उसमें भी पर्याय है। और आत्मा निरंतर बदलती है, और निरंतर बदलने की अगर फ्रिक्वेंसी स्वाभाविक हो गई तो वो ध्यान है, और वैभाविक हो गई तो वो लेशा है। और अलग अलग लेशा है जिसमें कृष्ण नील कपोत, जो अलग अलग जैसे भाव आपके प्रस्फुटित होते हैं वैसे वैसे लेशा ऐसी होती है। तो ये समरी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला ही अगर पार्ट समझ में नहीं आया तो फिर आगे सारा कुछ बेकार है। तो ध्यान करेंगे आज। हाँ तो जी, हाँ जी, फिर बिल्कुल। अभी तक मतलब इसमें जैसे जस्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई साहब, आप जैसे 10-15 दिन में तो वैसे काफी कुछ आपने बताया। तो ये जब ये अपन समझते हैं भगवान की वाणी, तो ऐसा नहीं लगता है कि कितने लोग अभागे रह गए कि इस बात हम्म। को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इसको समझाने का ढंग भी इस तरह का कुछ है नहीं।
और फिर दूसरी बात क्या है कि इट इज एक्सटर्नल इंटरनल बोथ। अब वो अलग अलग, अब हमारा सब प्रवचन दे रहे हैं, कभी टायर बोल रहे हैं तो कभी कार बोल रहे हैं तो कभी छत बोल रहे हैं, तो कार तो कभी बनी नहीं। अब हम्म। कार बनती नहीं तो कार चलती नहीं। भाई टायर ये पड़ा है न, रूफ ये पड़ी है न, ये इंजन पड़ा, तो उससे थोड़ी कार चलती है। ये तो पूरी असेंबली। इंटीग्रेट हाँ एक इंटीग्रेशन करके और उनका एक विजुअल भी बना के दिखाना चाहिए उनको। बिल्कुल सही है। तो ना केवल ऑडियो में बहुत बार बहुत से दिमाग में नहीं वो मतलब क्या होता है ना, संकलन नहीं कर पाते नहीं कि अच्छा ये संकल्प। क्या बोल गए थे। तो फिर हाँ। आप में फाइनली, जैसे मेरे को याद आता है, एक साधु जी महाराज आए थे यहाँ हम्म। लाल भवन में। हम्म। तो उन्होंने एक मेरे को चित्र दिखाया कि ये क्या है, देख हम्म। के बताओ। हम्म। तो कुछ भी मुझे नहीं, पूरा बिल्कुल प्लेन कागज है, कहीं कोई चित्र में बस एक डॉट सा, मतलब एक जिस छोटा सा डॉट है जिसको आप ओवरलुक भी कर सकते हो। हम्म। तो वो उस डॉट को जब मैग्नीफाइंग लेंस में बताया तो उसमें 32 हाथी पूरे लवाजमा के साथ दिख रहे हैं उसमें। हम्म। तो वो जो कलाकारी जिसने भी करी, अब हम्म। आपकी दृष्टि, आपने बोला ना चश्मा, हम्म। जब से चश्मा नहीं ठीक करोगे, जैसे मैग्नीफाइंग लेंस लगाना है, जब तक वो नहीं देखो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। सही तो बात। उन्होंने ये बात इसलिए भी समझाई थी कि सूक्ष्म जो चीज है उसका आप अस्तित्व को नकार दोगे, ये बहुत बड़ी मतलब गलती कर देगा इंसान की। यदि सूक्ष्म अवस्थाएं, जैसे जैसे अभी आपने नए के डिफरेंट रूप बताए, ज्ञान के डिफरेंट रूप बताए, जीव अजीव है, तो मतलब सारी चीजों का यदि इस तरह से विश्लेषण ना करें मान लो, तो हम्म। आपको विश्वास कहाँ से होगा, उसको तो वो बिंदु भी नहीं दिखेगा। जो जो अज्ञानी है ना, जैसे अज्ञानी समझ लो, नहीं हमारे पास ऐसे चक्षु तो है, हम्म। मतलब चर्म चक्षु तो दी है, मगर दिख कुछ नहीं रहा है। हम्म। दिखेगा कब, जब चश्मा ठीक लगाओगे। चश्मा ठीक लगाना उन्होंने जो बेसिक बात उनको मेरे को इस दृष्टांत देने का या इस चीज को दिखाने का यही था कि भाई यदि इस तरह की चीजें जो कि अपन नहीं देख पाते हैं, तो आपको मन में एक श्रद्धा होनी चाहिए कि ऐसा होता है, और हम्म। मानना चाहिए कि भगवान यदि बोल रहे हैं कि जल में जीव है तो मानना चाहिए। अब आप जब तक कोई दिखावे नहीं तो माने ही नहीं। ठीक है, वो तो इसलिए पहले मतलब चलो ये बाहर की बातें आप करो, मानो नहीं मानो, पर अपने मन में तो आपका आपका खुद का अनुभव तो नकारेगा नहीं ना। आप अपने आप में हाँ। खुश रहते हो, वहां से ही हम्म। भगवान की सदा अपना आप हो जाएगी। और हम्म। सदा होगी तो दूसरी सारी चीजें भी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन वो मैंने न्यूयॉर्क नहीं गया तो न्यूयॉर्क नहीं है, ऐसा नहीं मानने का। हम्म। हम्म। आपने न्यूयॉर्क नहीं गया तो न्यूयॉर्क है ही नहीं, ऐसा थोड़ा होता है। हम्म। आप नहीं गए अलग बात है, ठीक है। नहीं, पर ये भ्रांति तो यही है ना कि लोग नहीं मानते। हाँ। आज भी जल जल का जो है अब दुरुपयोग होता है। जैसे साधु लोग तो बहुत ध्यान रखते हैं, एक एक पानी पे नहीं चलेंगे, या जीव होता है घास पे तो वो पाँव नहीं रखेंगे, मतलब अनावश्यक हिंसा से बचेंगे। तो सही बात। क्या पानी के बचाव का जिम्मेवारी मिश्री लाल जी की या पारस जी की नहीं है? सही आप बात। जितना परिमाण चाहिए उसके अलावा, नल बह रहा है तो बह ही रहा है, हाथ हम्म। धो रहे हो तो जा जा रहा है, बाल्टी भर रही तो भर गई, पानी बह रहे हो। मेरे को शुरू से ही पता नहीं, बहुत ज्यादा चिढ़ है इस बात की। नहीं जब खराब ऐसा होता होता है ना, है। कहीं हाँ जहाँ भी। जाता हूँ, होटल में जाता हूँ तो भी कहीं नल चालू तो बंद कर देता हूँ, भले वो हाँ। हाँ। actually क्यों पानी वेस्ट कर रहे हैं, पानी तो ये पता नहीं ऐसा कीड़ा है, मतलब जैसे कहीं भी देख लूंगा तो मुझे अजीब सा लगेगा कि यार ये क्यों वेस्ट कर रहे हैं इसको। सही है। वो इसीलिए फिर वेस्ट से वेल्थ की उनको धारणा बैठती नहीं दिमाग में। ये तो वेस्ट और हम्म। वेल्थ है, किसी की हत्या है, हिंसा है, बहुत सारे इसके हम्म। पक्ष हम्म। हैं। ध्यान करेंगे, फिर कल दूसरा चैप्टर लेंगे, ठीक है। हाँ जरूर जरूर। अवगो आय विरायो हुजमे कौसगो जावरियंताणम भगवंताणम नमो कर्म पारमिताव कायम। सिर के सिरे से पांव के मुंड तक पूरा शरीर की पकड़, कोई जकड़ नहीं, कोई पकड़ नहीं। सिर का सिरा रिलैक्स्ड, मुंह रिलैक्स्ड, कंधे ढीले छोड़ दी, हाथ रिलैक्स्ड, पेट चंगा, सुखासन में पाँव। मन वचन काया की एक्टिविटीज 24 घंटे चलती है, इसलिए स्वभाव तो छिप जाता, दिखता भी नहीं है। अपने विभाव के इतने आदी हैं
ये स्वभाव होते हुए पहचान नहीं पाते। वचन से मौन, मन से मौन का मतलब मन में जो विचार चल रहे हैं, अपना दूसरा मन जो कि आत्मन है, आत्मा की एक अवस्था मन और दूसरी अवस्था उसका दृष्टा निरीक्षण कर। मन पड़ेगा अपने विचारों से मैं अलग, अपने विचार से अलग करना सूक्ष्मतम है। एक विचार मेरा है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, बाकी सारे विचार मेरे नहीं। और ये विचार भी विचार नहीं, सिर्फ मात्र ज्ञाता दृष्टा में मैं रहूंगा अगले 3 मिनट तक, स्वभाव में बना रहूंगा। तो लंबे गहरे सांस।
कोमलता से स्पर्श करते आंखें खोल सकते नमो हरिहर। हो। नमो वृंदा। दीदी, कैसे हो आप? आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही। ऑडियो ऑन करो, ऑडियो। हाँ दीदी। अबे आई। हाँ, हाँ कैसे हो? बढ़िया। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब मन, ठीक हो? टेंशन नहीं लेना का, लेकिन मन का चीज है ना, मन से ही होती है फिर। तो हाँ नहीं। संभाव का मतलब ये है कि सामने वाले के व्यू, हमारा व्यू संवाद होना चाहिए। संवाद हाँ क्योंकि विसंवाद है तभी तो संवाद की जरूरत है। हाँ, सही सही बात है। तो संवाद करते करते ही, और जैसे जैसे संवाद हम पर्याय दृष्टि से भी करेंगे ना, तो भी हम्म। आपको खुशी होगी कि मार्ग मिलता है। जितने अकाउंट सेटल करेंगे उतना आपको खुशी होगी, क्योंकि उतनी निर्जरा होगी, उतना सारा जो उधेड़ बुन है वो सब उधेड़ बुन से आदमी बाहर निकलता है। हाँ उसकी सही। संभावना 10 में से 8 तो होती है। अगर 2 नहीं होती तो फिर पहले झुक जाओ, नहीं तो फिर रुक जाओ। और क्या करना है? पहले झुकने का हाँ हाँ है, काम नहीं हाँ, वो तो करना। सही बात। झुकना काम नहीं आता तो रुक जाने का। हाँ हाँ, तो ठीक संवाद है। भगवान ने दोनों तरफ से बताया। संवाद करके भाषा समिति से संवाद आना मतलब अनेकांती स्वरूप को समझते हुए अर्पिता निरूपिता पे ला करके अर्पिता पे ला के छोड़ देना। यह संवाद का तरीका है। तो आदमी, हाँ तो वो आपको मदद करेगा, बजाय कि नहीं नहीं आप संभाव रखो। संभाव का मतलब आप बोलना मत। अब बोलने में तो वो अंदर जाएगा ना भाई, घुसेगा तो बड़ा होगा और तकलीफ होगा। बोलना तो पड़ेगा। सही बात। बोलना कैसे है वो भगवान ने फिर भाषा समिति में 5 समिति बताई। हम्म। तो 5 समिति में ये आ जाती है, तो उसकी भी विवेचना करेंगे अपन। ठीक है।